ओम नारायण 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 नारायण। लॉकडाउन के बाद में थिएटर्स का भविष्य क्या होगा, इस विषय पर मैंने पिछले कुछ महीनों में 3 से 4 वीडियोस बनाए हैं। अभी 3 महीने पहले ही राम प्रसाद की 13वीं ये फिल्म जब मैं देखने के लिए गया था, उस समय हमारे यहाँ के जो मल्टीप्लेक्स के जो मैनेजर है, उन्होंने मुझे अलग से बुलाया था और अपनी सारी इस परिस्थिति के बारे में बताया था कि कितनी प्रॉब्लम में वो है। पिछले 1 डेढ़ वर्ष से पूरी तरीके से उनका जो ये बिज़नेस है वो ठप हुआ पड़ा है। हालांकि दक्षिण भारत में थोड़ी सी परिस्थिति अलग है। पिछले 3 साढ़े 3 महीनों में कई सारे बड़ी बड़ी फिल्में वहाँ पर रिलीज़ भी हुई है और उन्होंने 50 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़ या उससे भी ज़्यादा का बिजनेस कुछ फिल्मों ने वहाँ पर किया है। पर बाकी जगहों पर, दक्षिण भारत को छोड़कर बाकी जगहों पर परिस्थिति इससे बिल्कुल उलट है। बिल्कुल भी थिएटर में कोई ऑडियंस नहीं है पिछले 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय से। नवंबर के बाद में जब थिएटर्स खुलना शुरू हो गए थे धीरे धीरे, उसके बाद भी परिस्थिति सामान्य होने में 3 से 4 महीने लग गए थे। नवंबर के बाद में थिएटर्स ज़रूर खुले थे, पर जो बड़ी फिल्म है, एक रूही हम कह सकते हैं, हालांकि इस बीच में इंदु की जवानी, सूरज पे मंगल भारी ऐसे भी कुछ फिल्में रिलीज़ हुई, पर रूही जो एक थोड़ा सा ऑडियंस को अपनी तरफ खींच सकती थी, उसे रिलीज़ होने में 3 से 4 महीने लग गए थे और जो मार्च में रिलीज़ हुई थी। पर उसके लिए भी कोई खास ऐसी ऑडियंस थिएटर में हमें देखने को नहीं मिली। ऑडियंस गई थी जो थिएटर में हमें देखने को मिली, वो है गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग या टेनेट के लिए। टेनेट तो पिछले वर्ष ही रिलीज़ हुई थी, पर फिर भी उसके लिए भी कुछ लोग गए थे और गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग के लिए भी थोड़ी बहुत ऑडियंस हमें देखने को मिली थी। पर बाकी बॉलीवुड की फिल्मों के लिए वो आकर्षण ऑडियंस में हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। तो जो भी मल्टीप्लेक्स चेन्स है या तो जो थिएटर ओनर्स है, उनका जो पूरा जो ध्यान था वो केवल सूर्यवंशी पर ही था। पर उस फिल्म का तो अभी भी कोई अता पता नहीं है, मतलब वो कब फिल्म रिलीज़ होगी वो अभी भी कोई बता नहीं सकता। पहले लग रहा था कि इस महीने के अंत में वो फिल्म रिलीज़ होगी, पर अभी फिर से जो मीडिया में जो दिखाया जा रहा है उसके अनुसार अगले 1.5 से 2 महीनों तक तो ऐसी कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही कि कोई बड़ी फिल्म फिर से रिलीज़ होगी। महाराष्ट्र में तो अगले 15 दिनों तक तो थिएटर खुलने के कोई भी चांसेस नहीं है और उसके बाद का भी बताया नहीं जा सकता। और जब तक महाराष्ट्र में थिएटर्स नहीं खुलते हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि सूर्यवंशी को या अन्य किसी बड़ी फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा। पर सलमान खान की राधे योर मोस्ट वांटेड भाई ये फिल्म रिलीज़ हो रही है 13 मई को। अभी अभी ऑफिशियली इसे अनाउंस किया गया है। पोस्टर पर लिखा है वॉच इट इन थिएटर्स वर्ल्ड वाइड एंड वॉच इट ऑन ZFlix, ZEE5, डिश टीवी, वीडियोकॉन DTH, टाटा स्काई और एयरटेल डिजिटल टीवी। इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर आप इसे देख सकते हैं। यानी हाइब्रिड रिलीज़ किया गया है। थिएटर्स में भी जो सिलेक्टेड थिएटर्स जो भी खुले रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर्स में हम इसे रिलीज़ करने का प्रयास करेंगे, ऐसा कहा गया है। और उसके साथ में ही, थिएटर्स के साथ में ही तुरंत उसी दिन ZFlix पर भी हम घर पर इसे देख सकते हैं। मतलब जिन्होंने ZEE5 का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन्हें भी इसके लिए ZFlix पर अलग से पे करना पड़ेगा, जितना मुझे पता है। क्योंकि खाली पीली भी जब रिलीज़ हुई थी उस समय भी जिन्होंने ZEE5 का सब्सक्रिप्शन लिया भी हुआ था उन्हें भी अलग से ZEE5 के लिए पे करना पड़ा था। तो पे पर व्यू हम इसको कह सकते हैं। एक बार आप किसी फिल्म को ZEE5 पर परचेस करते हैं, उसके बाद कुछ घंटों के लिए, करीब 48 घंटों के लिए, 2 दिनों के लिए उसका वो परचेस हमारे पास रहता है। एक रेंट पर जैसे हम लेते हैं, परचेस नहीं कह सकते, रेंट पर हम लेते हैं। तो एक बार उसे हम देखना शुरू कर ले, उतने समय के अंदर हमें उसे कंप्लीट करना होता है। और एक बार हमने कंप्लीट कर लिया तो दोबारा उसे देखने के लिए फिर से हमें पे करना पड़ता है। तो ऐसे इसके द्वारा ZFlix पर इसे रिलीज़ किया गया है। अब करीब 1.5 महीने तक या जो भी जो उनकी लिमिट होगी, 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने तक इस प्रकार से ZFlix पर दिखाया जाएगा। जैसा रिस्पांस उन्हें मिलता है, ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो ज़्यादा समय तक ZFlix पर वो इसे रखेंगे, टिकट खरीदने का ऑप्शन। और कुछ खास ऐसा रिस्पांस नहीं मिलता है अगर ऑडियंस से, तो 1 महीने बाद शायद इसे ZEE5 पर फ्री में रिलीज़ कर दिया जाएगा। फिर जिनके भी पास में ZEE5 का सब्सक्रिप्शन है वो डायरेक्टली उसे फिर वहाँ पर देख पाएंगे। तो इस प्रकार से 13 मई को अभी राधे थिएटर और ZFlix पर रिलीज़ होने वाली है और कुछ DTH प्लेटफॉर्म्स पर भी इसे देखा जा सकेगा। पर इस रिलीज से थिएटर ओनर्स को कुछ फ़ायदा होगा या पिछले 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय से जो उन्हें नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई होगी, ऐसा तो नहीं लग रहा। क्योंकि जैसे हालात अभी हम देख रहे हैं मीडिया में, जिस प्रकार के हालात बताए जा रहे हैं, उसे देखते हुए ऐसा लगता तो नहीं कि जो फैमिली ऑडियंस है वो थिएटर में जाएगी फिल्म देखने के लिए। हाँ, जो कुछ डाई हार्ड फैंस हैं वो हो सकता है कि थिएटर में जाए इस फिल्म को देखने के लिए, पर जो एक फैमिली ऑडियंस होती है, नॉर्मल जो ऑडियंस फिल्म देखने के लिए जाती है रेगुलर, वो
अभी ऐसे समय में देखने के लिए जाएगी ऐसा नहीं लगता है। और आने वाले 1 से 1.5 महीने या कम से कम 2 महीनों तक ये हालात सामान्य होंगे, परिस्थिति सामान्य होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि नवंबर दिसंबर में जब थिएटर खुल गए थे उसके बाद भी हालात सामान्य होने में करीब 3 से 3.5 महीने लग गए थे। थिएटर खुलने के 3-3.5 महीनों के बाद में रूही को रिलीज़ किया गया था। तो अभी फिर से ये सब कुछ राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो अब जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद भी हालात सामान्य होने में कम से कम 1.5 से 2 महीने तो लगेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी आगे क्या होगा ये तो समय के साथ हमें पता चलेगा ही। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि ये राधे के रिलीज से क्या थिएटर्स को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या हालात सामान्य होने में कितने समय लगेगा, या अभी भी क्या लोग बॉलीवुड की फिल्मों को बायकॉट करना शुरू रखेंगे, या मतलब लगता तो ऐसा ही है क्योंकि पिछले नवंबर के बाद से जब से थिएटर्स खुले हैं उसके बाद भी बॉलीवुड की फिल्मों के लिए कोई ऑडियंस थिएटर में हमें देखने को नहीं मिल रही। तो थिएटर्स को, ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने के लिए फिर से पहली तरह 100% ऑक्यूपेंसी के साथ में थिएटर्स जब खुलना शुरू हो जाएंगे, कोई अच्छी फिल्म जो सच में दर्शक जिसे देखना चाहते हैं ऐसी कोई फिल्म रिलीज़ होगी, उसके बाद ही हालात सामान्य होंगे ऐसा लगता है। बाकी आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।